My name is Jannah Fatma and I am from class 10th. Now we will study about pharmacology. First of all, मैं आपको बताऊंगी pharmacology क्या होता है. Pharmacology is the study of drug composition, properties and medical applications. Pharmacology में हम drug composition के बारे में पढ़ते हैं, उसकी properties यानी खसूसियात के बारे में पढ़ते हैं और medical applications यानी उसका medical की field में क्या ताल्लुक है उसके बारे में पढ़ते हैं. और ड्रग कंपोजिशन हमारे पास क्या होती है, यानी किसी भी ड्रग के बारे में पढ़ते हैं. और ड्रग की कंपोजिशन यानी ड्रग की कंपोजिशन हम ये पढ़ते हैं कि वो मुरक्किब यानी कंपोजिशन का मतलब होता है मुरक्किब. तो ड्रग कंपोजिशन मीनिंग है हमारे पास मुरक्किब. तो हम ड्रग के बारे में पढ़ते हैं कि वो कौन कौन सी फील्ड में यूज़ होती है. द सोर्सेज ऑफ ड्रग्स आर आल्सो स्टडीड इन फार्माकोलॉजी. हम अब जो ड्रग्स के सोर्सेज होते हैं यानी जिस कहाँ ड्रग्स यूज़ होती हैं वो भी हम फार्माकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं. ये हमारे पास थी फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन. नेक्स्ट हमारे पास आएगी ड्रग की डेफिनेशन. एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस दैट जो व्हेन एब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अल्टर्स नॉर्मल बॉडी फंक्शन इज नोन एज अ ड्रग. कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है यानी एक लिविंग बॉडी एब्जॉर्ब कर देती है और वो नॉर्मल फंक्शन में उसे तब्दील कर देता है, उसे हम कहते हैं ड्रग. यानी कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है और हमारी बॉडी को नॉर्मल फंक्शंस में तब्दील कर देती है, यानी बॉडी हमारी जो होती है वो बिल्कुल नॉर्मल फंक्शन प्रोवाइड कर रही होती है यानी नॉर्मल एक्ट कर रही होती है, तो उसे हम कहते हैं ड्रग. ड्रग्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. हम ड्रग्स जो है वो हमारे पास टू टाइप्स में क्लासिफाई होते हैं. पहले हम इसका फ्लो चार्ट बना लेते हैं. आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास ड्रग के हमारे पास टू टाइप्स होती हैं. पहले हमारे पास होती है फार्मास्यूटिकल ड्रग्स और दूसरी हमारे पास टाइप होती है मेडिसिनल ड्रग. अब देखिए हम फार्मास्यूटिकल ड्रग में क्या पढ़ते हैं. फार्मास्यूटिकल ड्रग और मेडिसिनल ड्रग. फार्मास्यूटिकल ड्रग का दूसरा नाम है हमारे पास मेडिसिनल ड्रग. इज डिफाइंड एज एनी केमिकल सब्सटेंस यूज इन द डायग्नोसिस, क्योर, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज. कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो हमारी बॉडी कोई भी सब्सटेंस जो हमारी बॉडी जिसको डायग्नोस करे यानी किसी भी बीमारी को समझे यानी उसको पता हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करे कि वो ये कौन सी बीमारी है. क्योर हम कहते हैं उसका इलाज करने को, ट्रीटमेंट भी इलाज करने को. क्योर, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़. प्रिवेंशन एहतियात यानी हम इससे कैसे बचेंगे, इस बीमारी से कैसे बचेंगे, उसे हम कहते हैं फार्मास्यूटिकल ड्रग. अब हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल के कितने पॉइंट्स हैं. पहला पॉइंट है कि इसका एक नाम है मेडिसिनल ड्रग, ये हमने यहाँ लिखा हुआ है. और दूसरी हमारे पास इसकी टाइप होती है एडिक्टिव ड्रग. ये पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है. मेडिसिनल ड्रग भी फार्मास्यूटिकल ड्रग को कहते हैं. चलो यहाँ पे लिख देते हैं. दूसरा पॉइंट है ये हम डियाग्नोज करती है किसी भी बीमारी को, यानी डियाग्नोसिस बीमारी को ही कहते हैं. दूसरी बात क्योर, तीसरी बात ट्रीटमेंट और चौथी बात प्रिवेंशन. हम देख लेते हैं हमारे पास एडिटिव ड्रग्स क्या होती हैं. सम ड्रग्स ऑफन मेक पर्सन
डिपेंडेंट ऑन देम और एडिक्टिव। कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिन पर एक इंसान मुकम्मल इंहिसार करता है, डिपेंडेंट इंहिसार करता है या इंहिसार ही करता है, यानी उस पर पूरा डिपेंड करता है। अगर और आदी हो जाता है उस दवाई का, यानी उस ड्रग का आदी हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं, उस ड्रग्स को हम कहते हैं एडिक्टिव ड्रग्स। और अगर वो यानी जो भी उस दवाई पे डिपेंड करता है, अगर वो ये दवाई ना ले, ये दवाई टेक ना करे, तो उसके जो बॉडी के कुछ पार्ट्स होते हैं वो सही से फंक्शन नहीं करते, यानी वो प्रॉपर जैसे फंक्शनिंग कर रहा होता है वो उसका वो पर्सन फंक्शनिंग नहीं करता। साइड बॉक्स इंपॉर्टेंट है। फार्माकोलॉजी इज नॉट synonyms with pharmacy, which is the name used for profession. Through in common usage the two terms are confused. फार्माकोलॉजी जो है वो मुतरादिफ नहीं है, यानी एक जैसे अल्फाज नहीं है। फार्मेसी और फार्माकोलॉजी ये सिर्फ हमारे पास यूज़ होते हैं प्रोफेशन के तौर पर, और कुछ लोग जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं इन दो टर्म्स को डिफाइन करने में। हम पढ़ते हैं until 1890 the subject of pharmacology was known as materia indica. until 1819 यानी 1819 में हमारे पास सब्जेक्ट था फार्मेसी, उसे 1890 में कहते थे materia medica। हमारे पास पहले एक वर्ड था, यानी फार्माकोलॉजी को पहले हम बायो की ज़ुबान में मटेरिया मेडिका कहते थे। ये पेज आप ऊपर देख सकते हैं, तो जूम कर देते हैं। ये हमारे पास निकला था 1890 में, एक बुक लिखी गई थी, उसमें से ये एक पेज निकाला गया था फार्माकोलॉजी के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास आ सकता है कि ये जो कुछ अद्वियात होती हैं, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आर सोल्ड ओनली ऑन फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन। दीज इंक्लूड्स बार्बिटूरेट्स, ट्रंकुलाइजर्स, एंटीबायोटिक्स एक्सेट्रा। जो हमारे पास एंटीबायोटिक्स होती हैं, ट्रांसक्यूलाइजर्स होती हैं और बार्बिटूरेट्स होती हैं, ये हम जब भी हमें कोई डॉक्टर वगैरह लिख के देते हैं, ये तभी हम लेते हैं, ये हम खुद से बाहर फार्मेसी से हमें नहीं मिलती। लेकिन जो नॉन प्रिस्क्रिप्शन होते हैं, जो हम डॉक्टर से तो नहीं लेते हैं, लेकिन हम वो खुद काउंटर से जाकर ले सकते हैं। किस तरह? क्योंकि वो हमारे लिए सेव होती हैं और हमें पता होता है कि हमने इनसे किस लिए यूज़ करना है। एग्जाम्पल के तौर पर एस्पायरिन, पैरासीटामोल और कफ मेडिसिन, यानी अगर हम किसी भी फार्मेसी में जाएंगे तो हमें पता होगा कि हमने उनसे खांसी की, यानी कफ में अगर कफ की सिरप लेनी है तो हम उनसे कहेंगे कफ की सिरप या टैबलेट्स दे दें। तो ये है हमारे पास एग्जांपल इसकी, एस्पायरिन और कफ मेडिसिन। आज का हमारा टॉपिक यही ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेडिसिनल ड्रग, और वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।